हेलो स्टूडेंट्स, क्लैट एग्जामिनेशन में कुछ महीने अभी बचे हुए हैं और आप में से जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं इस टाइम पर, इस स्टेज पर, इस पॉइंट पर आ चुके होंगे कि आप जितना काम अभी अपनी प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं, जितने हार्ड वर्क, जितने एफर्ट्स आप अभी लगा रहे हैं, आप लोग उतना ही कर सकते हैं। और प्रिपरेशन में ये वाली स्टेज कई बार आती है और बेसिकली जब एग्जामिनेशन में 2-3 महीने बचते हैं तब आप में से कई लोग इस स्टेज पर आ जाते हैं कि हम जितने एफर्ट्स अभी लगा रहे हैं हम उसमें कोई चेंज नहीं करते, हम उनको नहीं बढ़ाते या फिर वो कांस्टेंट हो जाते हैं आपके एफर्ट्स। तो इस पॉइंट पर एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्या ये सारे एफर्ट्स जो आप अभी लगा रहे हैं ये आपके एक्चुअली 100% है? क्या आप इससे ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगा सकते? तो कहीं ना कहीं आपको एक आंसर मिलेगा, नहीं, ये आपके 100% एफर्ट्स नहीं है। आप इससे ज्यादा मेहनत, ज्यादा काम अभी अपनी प्रिपरेशन को और कर सकते हैं। तो हमें आज के इस पॉडकास्ट में, आज के इस डिस्कशन में इसी एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, क्यों ये जर्नी, क्यों ये प्रिपरेशन हमसे हमारे 100% मांगती है, क्यों हमें अपने 100% एफर्ट्स यहाँ लगाना चाहिए। तो चलिए इसी एक क्वेश्चन का आंसर आज के इस पॉडकास्ट में हम ढूंढते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन, ये एग्जामिनेशन आपकी जर्नी को डिसाइड करेगा, बहुत हद तक डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद आप अपने उस ड्रीम कॉलेज में जाने वाले हैं जो आपने कभी ना कभी सोचा है। मैं वही कॉलेज की बात कर रहा हूं जो आपके इमेजिनेशन में है, जिसको लेकर आप कई बार सोचते होंगे, जो आपके दिमाग में रहता होगा कि यार बस मुझे यहाँ जाना है, यही कॉलेज मेरी आगे की जर्नी, मेरे आगे का करियर डिसाइड करेगा। तो सबसे बड़ा रीज़न और सबसे पहला रीज़न तो यही है कि आपको अपने ड्रीम कॉलेज के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको अपना 100% देना चाहिए। और इस कॉलेज में जाने के बाद आपकी जर्नी, आगे आने वाली जो जर्नी है वो आपको बहुत क्लियर दिखने लगेगी कि यार अब आगे मेरे करियर में क्या होने वाला है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट रीज़न है, जो आपने सोचा है, जो आपने प्लान किया है, जो आपने सपना देखा है, आप उस सपने को पूरा करने के लिए अपना 100% आपको देना चाहिए। प्रिपरेशन का रास्ता आपने खुद चूज किया है, कि आपका अपना डिसीजन है। मुझे नहीं लगता कि ये वाला काम आप पर किसी ने थोपा है कि नहीं नहीं आप हमारे लिए ये वाला काम करो। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ये वाला रास्ता आपने खुद चूज किया है। तो आई थिंक ये आपके पास एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है जिसमें आप खुद को प्रूव करें, अपनी काबिलियत को प्रूव करें और कुछ करने का सोचें कि जो आपने कॉल लिया है, जो डिसीजन आपने लिया है, आपने उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। तो ये एक चैलेंज की तरह आप लोग ले सकते हो कि जो आपने डिसाइड किया था, जो आपने सोचा था, आपने उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। तो ये सेकंड रीज़न है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को क्यों अपना 100% देना चाहिए। क्यों आपको अपना 100% अपनी प्रिपरेशन में देना चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले पॉइंट नंबर 1 में जिस ड्रीम की बात कर रहा था, जिस आपके सपने की बात कर रहा था, जब आपने ये सपना देखा प्रिपरेशन करने का और एग्जामिनेशन को क्लियर करने का, आपने प्लान बनाया और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, सेम टाइम पर एक सपना और किसी ने देखा था। उन्होंने भी ये सोचा था कि हमारे बेटे या बेटी ने ये प्रिपरेशन को स्टार्ट की है, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करेगा और इस एग्जामिनेशन के बाद अपने किसी कॉलेज में जाके और वहाँ अपने करियर को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ आपके पेरेंट्स की। आपके पेरेंट्स का आपकी लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना योगदान है, मुझे नहीं लगता कि इस बात को यहाँ बताने की ज़रूरत है। बट कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि वो लोग आपके लिए कितना काम करते हैं। आप में से जो लोग अपने घर पे रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग इस बात को आई थिंक समझ पाएंगे कि आपके पेरेंट्स कई बार आपको कभी भी 5 या 10 मिनट के लिए भी डिस्टर्ब नहीं करते। वो आपसे कभी नहीं बोलते कि हमारे इस वाले काम में अपनी हेल्प कर दो। उन्हें मालूम है कि हमारा बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके पास टाइम की बहुत कमी होगी। वो खुद से फाइट कर लेते हैं, वो खुद से ज़्यादा काम कर लेते हैं, वो खुद से मैनेज कर लेते हैं, बट वो आपसे किसी काम की नहीं बोलते क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप में से जो लोग घर से बाहर हैं, जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे कि आपके पेरेंट्स जो आपसे दूर हैं उसके बाद भी वो आपके कितनी सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करते हैं।
और इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, 2 तरीके से अगर आप इसको कनेक्ट कर पाओ। पहला पॉइंट, हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में उतना अमाउंट आ जाता होगा जो आपको मंथली एक्सपेंस के लिए जरूरी है। वो पूरी जिम्मेदारी से अपने इस काम को पूरा करते हैं, वो कभी भी इसमें डिले नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारा बेटा या बेटी हमसे दूर है, उसे कहीं भी कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ साथ एक चीज़ और कनेक्ट कर पाओगे, जब आप 1 दिन में या 2 दिन में अपने घर पर बात करते होगे, तब जो आपकी मदर होंगी वो हमेशा आपसे ये पूछती होंगी कि खाना खा लिया क्या। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा और कोई रीज़न है कि क्यों मैं अपनी प्रिपरेशन को 100% ना दूं। इससे बड़ा और कोई रीज़न नहीं हो सकता। एक और चीज़ इसी से कनेक्टेड, ये बात भी कोई छिपाने वाली नहीं है, आप में से जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो कहीं ना कहीं जिनकी फैमिलीज फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट आपके पेरेंट्स दिन रात काम करते हैं, वहाँ से जो भी अर्न करते हैं वो आपको देते हैं, जिससे आप अपनी पढ़ाई कर पाओ, अपने सपने को पूरा कर पाओ। और आपके सपने से ही उनका सपना कनेक्टेड है। आपका सपना पूरा होगा तो कहीं ना कहीं उनका भी सपना पूरा हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा और कोई रीज़न है जो ये बताए कि क्यों मैं ज़्यादा काम ना करूं, क्यों मैं अपना 100% ना दूं अपनी प्रिपरेशन को। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप और ज़्यादा काम करें, अपनी जर्नी को और स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिससे आप और अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएं। क्यों आपको अपनी प्रिपरेशन को अपना 100% देना चाहिए? आपके अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते? आप अपने स्कूल वाले अगर दिनों को याद करें तो आपने कई बार खुद को प्रूव किया है, कई बार आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे, कई बार आपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाकर खुद को साबित किया है। तो यहां भी ये वाला काम इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। बस आपको अपने गोल को डिसाइड करना है, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, और आपको उसके लिए दिन रात काम करना है। ये एग्जामिनेशन आपकी इच्छा से बड़ा नहीं है, जो आपने प्लान बनाया है, जो आपने सोचा है, उससे बड़ा नहीं है ये वाला एग्जामिनेशन। आपके एफर्ट से बड़ा नहीं है ये एग्जामिनेशन। बस आपको इसके लिए दिन रात काम करना है। जितना काम आप अभी कर रहे हैं, इस काम को बढ़ाना है। आपको सोचना है कि अभी और आधे घंटे की पढ़ाई कहाँ से बढ़ा सकता हूँ, और 1 घंटे की पढ़ाई मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं अपने कैसे दूसरे कामों को मैनेज करके वहाँ से कुछ टाइम निकाल के अपनी प्रिपरेशन का टाइम बढ़ा सकता हूँ। तो बच्चों, एक बात बहुत क्लियर समझना, ये जो आपका गोल है, जो आपका एग्जामिनेशन है, जो आपका टारगेट है, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। बस आपको अपने काम को और अच्छे तरीके से मैनेज करके जितना भी टाइम आपके पास बचा है आपके एग्जामिनेशन में, उसको और बढ़ाना है, जिससे आप इस सपने को, इस एग्जामिनेशन को पूरा कर पाएं और वैसे ही खुद को प्रूव कर पाएं जैसा आपने कई बार खुद को प्रूव किया है कि आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। क्यों आपको अपनी प्रिपरेशन को 100% देना चाहिए? बच्चों, जब ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको खुद से भी नजरें मिलाना है। मिरर के सामने खड़े होकर आप खुद से ये बोल पाओ कि आपने इस रिजल्ट के लिए, इस प्रिपरेशन के लिए अपना 100% दिया है। मैंने 0% भी मक्कारी नहीं की है। मैंने कहीं भी कोई कमी नहीं रखी इस प्रिपरेशन को करने में। मैंने अपना 100% दिया है, अपनी पूरी मेहनत की है, और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो मुझे एक्सेप्ट है, वो मैंने स्वीकार कर लिया कि जो आया अब मैं उसको लेकर आगे बढ़ूंगा। बट एक चीज बहुत क्लियर है, एक बार भी ये थॉट आप में से किसी के भी दिमाग में ना आए, यार ये वाला काम और कर लेता तो ये वाली रैंक और आ जाती, इतनी पढ़ाई और कर लेता तो मेरे 5 मार्क्स बढ़ जाते, मेरी रैंक और इंप्रूव हो जाती। ये आप में से किसी को भी ये वाला थॉट नहीं आना चाहिए, और आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन होगा कि आपको अपना 100% देना चाहिए अपनी प्रिपरेशन को। सो गाइस, मैंने आपको जितने भी रीजन बताए हैं, आई थिंक वो इनफ हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन को पूरी जिम्मेदारी से
करने के लिए और आपको अपना 100% देने के लिए। तो इस सेशन को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, बट उससे पहले कुछ लाइन्स है मेरे पास जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं होते, जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं होते, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होते। सो गाइस, इन्हीं लाइंस के साथ मैं अपने इस पॉडकास्ट सेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, लीगल एज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में और मुझे आपके रिएक्शंस का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में।